हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, तो आप लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में अवेयर हैं। आज हम बेटा उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए पढ़ेंगे। टॉपिक ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा, आज की जो क्लास रहेगी, उसके अंदर हम सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम इन्हीं चीज़ों के वॉल्यूम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बेटा, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। सो जब बेटा मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करती हूँ, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आती है या हम सबके माइंड में आती है, वो आती है 3D शेप्स। क्या आती है? 3D शेप्स। अब हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो बेसिकली 3D शेप्स कौन सी शेप्स होती हैं? लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, राइट। कौन कौन सी शेप्स होती है बेटा? क्यूब होती है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है। एंड दिस इज योर कोन, दिस इज योर स्फेयर, सिलेंडर, ठीक है। और कौन सी शेप्स आती है बेटा? हेमिस्फेयर, जो कि क्या होता है बेटा? स्फेयर का ही हाफ होता है। क्या होता है? स्फेयर का ही हाफ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। ये बेटा शेप्स होती हैं जिन जो हम हमारी 3D शेप्स होती हैं और जिनके बारे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन में बेसिकली दो चीजें पूछी जाती हैं इन 3D शेप्स की। या तो हमसे बेटा सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ होगा, या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक। अब दूसरी चीज क्या आती है? सरफेस एरिया से रिलेटेड होगा, वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। जब बेटा मैं सरफेस एरिया की बात करती हूँ ना, तो सरफेस एरिया मेरा दो तरह का सरफेस एरिया होता है। कैसा होता है? सरफेस एरिया मेरा बेटा दो तरह का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन कौन सा? टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों में क्या फर्क है? लेट्स टेक अ कोन, ठीक है। मैंने एक कोन की फिगर ली। अगर बेटा मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका मतलब ये है बेटा, मैं सिर्फ जो कोन का जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है। जब हम कौन बनाते हैं, कौन का जो पार्ट होता है उसका एरिया निकालेंगे। उसमें जो ये बेस है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो ये बेस है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ आपका जो ये वाला सरफेस एरिया होता है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। और अगर मैं कह रही हूँ टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस साथ में ये जो हमारा बेस है, इसका पूरा एरिया, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया होगा। उसी तरीके से अगर मैं सिलेंडर की बात करती हूँ, तो सिलेंडर में जो ये वाला एरिया होता है बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें हमारे जो आपका ऊपर बेस 1 है और जो बेस 2 है, इनका एरिया इंक्लूड नहीं होता। और अगर मैं बात कर रही हूँ टोटल सरफेस एरिया की, तो उसमें मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस 1 का एरिया प्लस बेस 2 का एरिया, हम इसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। उससे पहले बेटा हमारे को कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ, आप इनको अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूले बेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके आपके शीट में या आपके एग्जाम में यूज होने वाले हैं, सिर्फ वही फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे ए की बात करती हूँ, तो ए इज बेसिकली साइड। ए क्या है? ए आपकी साइड को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्यूब, क्यूब जो होती है बेटी एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है बेटा? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, ठीक है। स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, इन सभी में बेटा क्या होते हैं? आपके रेडियस होता है, ठीक। और आपका बेटा आपका सिलेंडर के अंदर हमारी फिर हाइट भी आ जाती है, एच फॉर हाइट। और कोन के अंदर बेटा एक एल टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है और हाइट क्या होती है? देखिए, अगर मैं एक कोन लेती हूँ,
दिस इज योर कोन। तो जो बेटा इस कोन का जो टिप है, टिप से लेके जो सेंटर तक का डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं हाइट। इसे क्या बोलते हैं? हाइट। और इस टिप से लेके बेटा यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये चीज, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसे क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, राइट। तो ये डिफरेंस है। तो इसे हम क्या क्या यूज करते हैं बेटा? रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट, इन सभी चीजों का यूज होता है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। रशीद है बेटा, उसको क्या है, कोई लड़का है जिसको उसके बर्थडे पर एक प्रेजेंट मिला, जो कि क्या था? टॉप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लट्टू, ठीक है। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। तो ये जो मतलब लट्टू था ना, इसके ऊपर कोई भी कलर नहीं हो रहा था। बट रशीद को तो कलर्स पसंद है, तो अब वो क्या चाहता है बेटा? वो क्रेयॉन्स से इसमें कलर करना चाहता है। तो क्या हुआ, ये जो लट्टू है बेटा, इसकी जो अपर वाली शेप है, लाइक, ठीक है, इसकी जो अपर शेप है वो कैसी है? दैट इज ऑफ हेमिस्फेयर शेप, हेमिस्फेयर की शेप है। और जो बेटा इसकी नीचे वाली शेप है, ठीक है, वो कैसी शेप है? कोन की शेप है। ये कैसी शेप है? कोन। यानी कि एक कोन को और एक हेमिस्फेयर दोनों को मिला के क्या बना दिया गया? एक टॉप बना दिया गया, एक लट्टू बना दिया गया, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो पूरा का पूरा टॉप है, यानी कि पूरा का पूरा जो लट्टू है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और जो डायामीटर है, यानी कि बेटा जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, वो कितनी है? वो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। हमें पूछा गया है बेटा, उसे इसको लट्टू को कलर करना है, तो उसे कितना एरिया कलर करना होगा? तो बेटा सीधी सी बात है, उसको जो एरिया कलर करना है वो आउटर एरिया करना है, अंदर तो उसे करना नहीं है, ठीक है। ये पोर्शन इससे अटैच हो गया, तो अब जो एरिया होगा बेटा वो आउटर होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया, आउटर होगा। तो इसमें बेटा हम क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का। और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? हमारा कोन का, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हेमिस्फेयर की। किसकी बात करेंगे? हेमिस्फेयर की। बेटा हेमिस्फेयर, यहाँ पे मैंने लिखती हूँ हेमिस्फेयर, समझिएगा एक एक चीज को। हेमिस्फेयर। अब बेटा आपको यहाँ पता बताया था मैंने कि जो हेमिस्फेयर होता है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर का बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, दैट इज 22/7। अब बेटा हमें आर की वैल्यू चाहिए, मेरे पास आर की वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे ये बोला गया है कि इसका जो बेस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बेटा, दिस इज योर 3.5 डायमीटर। ये जो डायमीटर है बेटा कितना है? 3.5। अगर मेरे पास बेटा डायमीटर 3.5 है, तो क्या मैं इससे रेडियस निकाल सकती हूँ? हमें पता है बेटा रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो यानी कि 3.5 डिवाइड बाई 2 कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? 3.5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक लिख दिया। इससे मेरे को बेटा हेमिस्फीयर का क्या मिलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, राइट। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ये जो हमारा कोन है, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या चाहिए? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मुझे पता होना चाहिए कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, कोन होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई r l। क्या होता है? पाई r l। तो बेटा पाई की वैल्यू मुझे पता है, वो क्या है? 22/7। आर की वैल्यू बेटा मैंने अभी ऊपर ही निकाली थी, जो कि क्या थी? 3.5 डिवाइड बाई 2। अब आता है एल। अब बेटा मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है। एल क्या थी? स्लैंट हाइट। एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगी? तो मुझे एक बात बताइए बेटा, दिस इज योर कोन, ये आपका कोन है, ठीक। मेरे पास
इसकी वैल्यू है, ठीक है। हाइट की वैल्यू है मेरे पास, बिल्कुल है। अब आप कहेंगे हाइट की वैल्यू कैसे निकली? बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा का पूरा लट्टू है, ये 5 सेंटीमीटर है, और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये, दिस दिस इज योर 3.5। क्योंकि बेटा रेडियस तो सभी जगह बराबर रहती है ना। आपने ये सर्कल लिया, स्फेयर लिया, स्फेयर में आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, कहीं से भी देखो, तो रेडियस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका जो रेडियस होगा बेटा, वही तो इसकी हाइट होगी, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, हमारा इसका हमें पता चल गया कि 3.5 हाइट है, टोटल 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये जो हमारा कोण है, इसकी हाइट कितनी रहेगी? 5 माइनस 3.5, यही रहेगी, 5 माइनस 3.5। जब आप 5 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? आपको मिलेगी बेटा 5 में से 3.5 को माइनस, सॉरी, एक चीज, हाँ, 3.5 बाय 2, क्योंकि रेडियस हमारे 3.5/2 है। 3.5 इज योर डायमीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3.25 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर हाइट। तो मेरे पास क्या आ गई बेटा? हाइट आ गई, जो कि क्या है? 3.25 सेंटीमीटर। रेडियस मैंने अभी निकाली थी, जो कि क्या थी? 3.5/2। तो क्या मैं एल निकाल सकती हूँ? कैसे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, जो क्या कहता है बेटा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 3.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करा बेटा? ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा। जब आप इसकी बेटा वैल्यू निकालेंगे तो एल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3.7 सेंटीमीटर के आसपास आएगी, ठीक। अब मेरे पास बेटा सारी चीजें हैं। मेरे पास अब एल की वैल्यू भी है, जो कि 3.7 है। चलो निकाल लेते हैं। एल कितना निकला था मेरा? 3.7, ये निकला था। अब देखो बेटा, हमारे को क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द टॉप एस, इस पूरे का टॉप निकाल का एरिया निकालना है। मेरे पास बेटा हेमिस्फेयर का आ गया और कोन का आ गया। अब मैं क्या करूंगी बेटा? इस 1 को और 2 को, दोनों के एरिया को क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा मेरा? सरफेस एरिया ऑफ टॉप, सरफेस एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा बेटा? हम दोनों चीजों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जो कि क्या था? 2 into 22/7 into 3.5 डिवाइड बाय 2, 3.5 डिवाइड बाय 2 प्लस, फिर उसके बाद हमने बेटा कोण का निकाला था, जो कि क्या था? 22/7 into 3.5 डिवाइड बाय 2 into 3.7, ठीक। तो इससे बेटा हमारे को क्या मिलेगी? मैंने 22/7 दोनों में से कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले लिया? 3.5 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लिया, ठीक। अब मेरा क्या बचेगा? मेरा बचेगा बेटा यहाँ पे 3.5, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा? 3.5 प्लस 3.7, ठीक। यहाँ से बेटा ये 11 आ गया, 7 5 35, तो 0.5 आ गया। तो कहने का मतलब ये बेटा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अराउंड इसकी क्या आएगी? वैल्यू आएगी। आपको समझ में आया हमने क्या करा? हमने दोनों का अलग अलग करके पहले एरिया निकाला, और फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इन्होंने बोला है कि एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, जो कि किसका बना हुआ है? दो सॉलिड्स का बना हुआ है, एक क्यूब का और एक हेमिस्फेयर का। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद द एज 5 सेंटीमीटर। जो बेस है बेटा क्यूब का, ठीक है, उसकी सेंटीमीटर कितनी है? हाई जो एज है किस सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। और जो ये हेमिस्फेयर है, जो ऊपर की साइड है,
उसका बेटा जो डायामीटर है पूरा का पूरा कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालना है, पूरा का पूरा बेटा सरफेस एरिया, ठीक है, ये निकालना है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका जो एरिया निकालना है मुझे, तो बेटा एक तो ये हेमिस्फेयर का एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, राइट। और क्या करेंगे हम, ये जो हमारा क्यूब है, अब इसके पूरे क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो इसका बेस था, बेस ऑफ हेमिस्फेयर, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया बात, क्या कहा मैंने? मैंने ये बोला मुझे पूरे सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक का। सरफेस एरिया मतलब बाहर का हिस्सा, ठीक। सरफेस एरिया मतलब आउटर पार्ट। अब इस आउटर पार्ट में बेटा देखो क्यूब की कौन सी साइड आएगी, इसकी क्यूब की ये साइड आएंगी सारी जो हमें विजिबल है। बट इसकी जो एक साइड है उसको उसको किसने ढक रखा है बेटा, हेमिस्फेयर ने ढक रखा है। किसने ढक रखा है, हेमिस्फेयर ने ढक रखा है। तो इसका जितना हिस्सा बेटा ये हेमिस्फेयर ने ढक रखा है, तो वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा, उतना हमें माइनस करना पड़ेगा, ये वाला बेस वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकाल लूं, उसमें से जो मेरा बेस है हेमिस्फेयर का उसे माइनस कर दूं, बेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो मुझे ये मेरा बाकी का जो क्यूब है का पार्ट है वो मिल जाएगा, ठीक। और क्या चाहिए बेटा, ये जो हमारा आपका पार्ट है, और क्या चाहिए, ये हेमिस्फेयर का आउटर पार्ट, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज योर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। समझ में आया क्या हुआ, पूरा का पूरा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला है, उसमें से जो हमारा बेस है, बेस क्यों, क्योंकि ये जो बेटा हिस्सा था ना, ऊपर वाला हिस्सा जो ये वाली साइड है, इसमें जो इसका इतना हिस्सा था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पार्ट के ऊपर तो बेटा हमारा क्या आ रहा है, हमारा हेमिस्फेयर आ रहा है। तो हमारे को इस वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा पूरे के पूरे टोटल सरफेस एरिया में से। चलो अब देखते हैं फॉर्मूलाज फिर से। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6a²। क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6a²। आ जाओ, 6 इंटू साइड कितनी है 5, यानी कि 5² माइनस। अब बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस कहाँ है बेटा, हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या डिस्टेंस और रेडियस कितना आएगा, जब मेरा ये पूरा का पूरा 4.2 है तो रेडियस कितना होगा, 2.1, हाफ होगा। और हमें पता है बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, πr², यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है मेरा 2.1 का होल स्क्वायर, प्लस अब है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का है बेटा, हेमिस्फेयर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। क्या होता है 2πr, आर कितना है 2.1 का होल स्क्वायर। तो हमारे को मिल गया बेटा ये। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बेटा वैल्यू आएगी वो आएगी 150 प्लस 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको ऐड करके क्या मिलेगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेटा इसका टोटल एरिया कितना होगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे ये हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी वो आपके बेटा वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड बाय सिलेंडर। एक बेटा वुडन टॉय है, लकड़ी का बना हुआ टॉय है, ये इसमें क्या है बेटा सिलेंडर के ऊपर क्या है, दिस इज योर सिलेंडर एंड दिस इज योर कोन। ये कौन सी शेप है, ये सिलेंडर की शेप है एंड ये क्या है बेटा, ये कोन की शेप है।
द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, पूरे के पूरे रॉकेट की डिस्टेंस कितनी है 26 सेंटीमीटर, while the height of conical part is 6 सेंटीमीटर, जबकि जो कॉन है बेटा इसकी जो हाइट है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। बेटा जो बेस है कॉनिकल, देखो कॉन क्या है इससे बड़ा हुआ है, कॉन की जो शेप है बेटा वो हमारे सिलेंडर से बड़ी है, तो ये जो हिस्सा है कॉन का ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक। और क्या है बेटा इसका जो बेस जो जो बेस है सिलेंड्रिकल पोर्शन, अब सिलेंडर हमारा बेटा यहाँ पे माउंट हुआ होगा इसमें, तो इस जो आपका जो ये वाला डिस्टेंस है दिस इज योर 3 सेंटीमीटर। आप ऐसे समझिए, देखिए ये है, ये हमारा कोन का हिस्सा है पूरा का पूरा, और यहाँ से इस हिस्से से हमारा बेटा सिलेंडर लगा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से फिगर है नीचे से। ठीक है। तो जब मुझे बेटा इसको पेंट करना होगा तो मैं कौन को पेंट करूंगी, कर्व सरफेस एरिया, प्लस नीचे का जो बेटा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसे भी पेंट करूंगी, प्लस जो सिलेंडर का हिस्सा है उसे भी मैं पेंट करूंगी। ये वाला मेरा हिस्सा पेंट नहीं होगा, दिस इज ये होलो। ठीक है। बाकी सारा मेरा पेंट होगा। तो देखिए अब मैं कैसे पेंट करती हूँ। देखो जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, हमें एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, हमें ऑरेंज पेंट करना है। तो आप कैसे करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, एक मिनट इन्होंने बोला बेटा इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ओके, हमें बेटा क्या है कॉनिकल पोर्शन जो है उसे ऑरेंज पेंट करना है और सिलिंड्रिकल पोर्शन को हमें येलो। ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना कितना कलर बेसिकली यूज होना है। तो सबसे पहले हम ऑरेंज की बात करते हैं बेटा, तो ऑरेंज जो हमें पेंट करना है, एक तो वो कौन का कर्व सरफेस एरिया करना है और साथ में क्या करना है, जो हमारा ये वाला हिस्सा आया इसको पेंट करना है। तो सीधी सी बात है बेटा मेरे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इसको पेंट करेंगे, प्लस बेस एरिया ऑफ कॉन, जो कॉन का बेस एरिया है उसे करेंगे, माइनस, इसमें से बेटा कौन सा माइनस करेंगे, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये बेस एरिया था ना सिलेंडर का, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो मेरे पास जो पोर्शन आएगा ना पेंट करने का, कौन सा पोर्शन आएगा, ये आएगा, प्लस ये वाला पोर्शन हमारा पेंट करने के लिए आएगा। इसको कौन सा कलर करना है मेरे को, ऑरेंज। मैं दिखाती हूँ, लाइक ये वाला ऑरेंज होएगा, प्लस ये ऑरेंज होएगा, ये वाला हिस्सा, ये जो बीच का है होलो पार्ट जो है ये कलर नहीं होएगा, दिस इज योर होलो पार्ट, इसको कलर नहीं करेंगे। तो हमने क्या करा है, इसको बचाने के लिए पूरा कर्व सरफेस एरिया इसका लिया, फिर बेस लिया पूरा, और इसमें से जो ये वाला एरिया है इसको क्या कर दिया हमने, सबट्रैक्ट कर दिया। करेक्ट। चलो वैल्यूज देखते हैं क्या आएगी। देखो ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, आपको पता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो पाई, मैं इसका रेडियस डिफरेंट है क्योंकि, तो आर डैश स्क्वायर मान लेती हूँ, राइट। तो बेटा यहाँ पे पाई 2.5 इंटू 6.5, ये एल की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, आपको भी बताया था एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है 6 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है पूरा कितना था 5, पूरा कितना है बेटा ये 5, और ये कितना है 3। ठीक है।
और हमारे को चाहिए क्या है, ये पूरे का पूरा जो है ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक। तो आपका बेटा जो पूरा आएगा 2.5 आएगा। क्या आएगा? 2.5 का होल स्क्वायर। जब आप बेटा इन्हें सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 6.5। एल की वैल्यू 6.5 आ गई तो हमने रख दी, प्लस पाई। बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया यानी कि 2.5 पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा बेटा? 2.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई। और जो अंदर वाला सिलेंडर था बेटा उसका डायमीटर 3 है, तो आर क्या होगा? 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक। जब आप बेटा इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 63.585। ठीक है। तो बेटा इतना एरिया तो हमारा कैसा पेंट होना है? ऑरेंज। इतना कितना हो रहा है? ऑरेंज। अब हमसे पूछा गया है कि सिलिंड्रिकल पार्ट को हमें कितना येलो करना है, पोर्शन। सिलेंडर को कितना करना है? इसको येलो। तो बेटा मुझे कौन कौन सा पार्ट पोर्शन करना पड़ेगा? एक तो ये पूरा का पूरा एरिया, प्लस इसका जो बेस है ये, यही तो होगा हमारा। तो एरिया टू बी पेंटेड येलो, एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब मुझे येलो कलर करना है, तो मैं येलो कलर कहाँ कहाँ पे करूंगी? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो मेरा सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस को, इन्हीं को तो येलो कलर करना है। बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर डैश एच डैश, प्लस बेस का क्या होगा? पाई आर डैश का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखिए बेटा। इसमें से मैंने पाई को और आर डैश को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 2 एच डैश प्लस आर डैश। पाई की वैल्यू बेटा इन्होंने क्वेश्चन में कही है कि आपको 3.14 लेनी है, तो 3.14 इंटू आर डैश कितना होगा? 1.5। ठीक। 2 इंटू एच कितना होगा बेटा? ये 26 है पूरा, और जो कोण है उसका बेटा 6 है, तो 26 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20, प्लस आर डैश कितना है? 1.5। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो गाइस दिस इज ऑल। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बेटा इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आपको बेटा ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसमें मैं आपको आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराती हूँ, एग्जाम्पलर्स कराती हूँ, प्लस हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं, लाइक आरडी के, आरएस के, जो भी आपके रेफरेंस बुक हैं उनसे भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन ट्यूशंस लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।